तो आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और पिछले हफ्ते की एक स्मूथ सेलिंग थी। बजट के बाद से हर दिन मजबूती, हर दिन उछाल था और इस हफ्ते की शुरुआत में हम लोग मेंशन कर रहे थे कि यह हफ्ता एक टसल वाला वीक हो सकता है और एक्चुअली बुल्स और बियर्स के बीच में टसल, वो उठापटक इस वीक बहुत विजिबल है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा मंगलवार के सेकेंड हाफ में, इस पे आता हूं, इसको रखे रहिएगा स्क्रीन पर एक्टर साहब। मंगलवार के सेकेंड हाफ में हमने देखा था सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आई थी भारतीय बाजारों में। उसके बाद कल उठापटक के साथ कामकाज हुआ। तो ये हफ्ता आपकी स्क्रीन पर है। मंडे तक तो रैली कंटिन्यू हुई, 190 पॉइंट का उछाल था। मंगलवार को हुआ यह कि 135 पॉइंट दिन के हाई से हम करेक्ट हुए और 6 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए। कल भी हम 3 पॉइंट के दबाव के साथ बंद हुए, लेकिन कल की हाईलाइट थी लो से 130 पॉइंट की रिकवरी। फाइनली सेकंड लेग में कल का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा तो लकीली जाते जाते लोअर लेवल से एक थ्रस्ट जनरेट हुआ और फाइनली फ्लैटिश नोट पे क्लोज हुए। तो हाईलाइट था कि दिन के लो से हम जो रिकवरी दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात जरूर हो रही है उठापटक के बीच में कि एफआईआईज का जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है वो एटलीस्ट कंटिन्यू हो रहा है। तो एक बार इंस्टीट्यूशनल आंकड़े इस हफ्ते के दिखाइए। हर दिन उठापटक के बीच में भी एफआईआईज की खरीदारी कंटिन्यू होती हुई, वो तो डीआईएस का सेलिंग प्रेशर रह रहे के बढ़ रहा है, जिसको एब्जॉर्ब कर पाना बाजार के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वॉलेटिलिटी और इसलिए अस्थिरता देखने को मिल रही है। आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे और यूएस मार्केट्स में वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन था कल। वेडनेसडे को एकदम फ्लैटिश नोट पर, स्लाइटली वीकिश नोट पर कामकाज हुआ। डाउ अपने रिकॉर्ड हाई छूता हुआ नजर आया। फाइनली 1/4% का उछाल था, लेकिन बाकी बेंचमार्क्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। तब और अब क्विकली स्क्रीन पर हम डाइजेस्ट करके गए थे 90 पॉइंट का उछाल, आया 60 पॉइंट की तेजी। और बाकी के इंडेक्स, बाकी के बेंचमार्क्स, बाकी के एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस भी आप लोग की स्क्रीन पर मोटा मोटी जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास आज शुरुआत होगी। लेकिन आज ये जरूर है कि डाउ फ्यूचर्स वो रिकॉर्ड हाई छूने के बाद डाउ में आज 35 पॉइंट नीचे इंडिकेट कर रहे हैं कि यूएस में जो आज थर्सडे का सेशन होगा थोड़ा सा वीक विकेट पे हो सकता है। इस बीच में एशियाई पैक आपकी स्क्रीन पर और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज जो एक्सपायरी के दिन की शुरुआत होनी है वो आधे % के दबाव के साथ होगी। आज एशिया दिखाने का फायदा नहीं था क्योंकि पता नहीं, हम ग्लोबली लिंक होना चाहते हैं। तो जब हमारे सारे पड़ोसी भाई बंधु छुट्टी मना रहे हैं तो हमें लिंक क्यों नहीं कर रहे? चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान सब बंद है, सारे मार्केट्स हॉलीडे में है। हम ट्रेड करेंगे और दबाव के साथ ट्रेड करेंगे। तो अगर मूड बिगड़ा हुआ था तो बाकी सारा बाजार बंद थे तो यही सब डंप कर दिया जाएगा। लेकिन ठीक है, आप समझ लिया जाए ग्लोबली मूड कैसा है और वीरू समझाएंगे, नीरज जी से समझेंगे मूड और फिर वीरू समझाएंगे आज की स्ट्रैटेजी और हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगे जो बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं और कोई क्यों नहीं है, आज बाजार कैसा क्लोज होगा। ना रेड ना ग्रीन, लेकिन नीरज जी येलो नहीं, मैं तो हर्षदा की ड्रेस पे था, आप वीरू की ड्रेस पे हो गया। इसीलिए तो वीरू भी क्यों देने लगे क्या? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझको तो जो टाई मिल गई थी वो पहन के आ गया मैं। अच्छा, क्या मूड है? ये हर तो रिकॉर्ड हाइस पे ही चल रहे हैं बाजार, वैसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। चाइनीज न्यू ईयर सर, आप रोज देखते हो, ये एशिया की देख रहे थे आप। चाइनीज न्यू ईयर एक हफ्ते की छुट्टी शुरू हो गई क्या चाइना की? आज ये है और बहुत सारे जितने एशियन मार्केट बंद, क्योंकि मैं पढ़ रहा था लूनर न्यू ईयर से बड़ी उम्मीदें हैं ग्लोबली। वही छुट्टी, ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रेड इंडस्ट्री को लूनर न्यू ईयर में चाइनीज बहुत स्पेंड करेंगे ये इस वीक। करना भी चाहिए भाई, अब तो सब ओपन हो गया तो हाँ, उनका तो सब ठीक ठाक भी है, उनका तो अपनी वैक्सीन भी है। देखिए अमेरिका में राशि से एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फेड चेयर जेरेमी पावेल कह रहे हैं कि फॉर ए वाइल इंटरेस्ट रेट लो रखेंगे। ये फॉर ए वाइल क्या है? कुछ समय के लिए। एग्जैक्टली दरअसल हाँ, तो ये इंडिकेशन तो नहीं आ रहा टाइटनिंग की तरफ से? सी, अगर मान लीजिए टाइट नहीं भी करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट जरूर करेंगे, जो मॉडरेशन था उसको थोड़ा सा कम करेंगे। इस तरीके के इंडिकेशंस ऑन एंड ऑफ दिए जा रहे हैं। ये बात समझनी चाहिए कि मैंने कल आपसे बताया कि बहुत अच्छी खबर जब आती है तो मार्केट गिर जाता है। अच्छी खबर मार्केट बहुत चलता है। अब मुझे कोई ऐसी खबर नहीं दिख रही अमेरिका में या दुनिया के किसी देश में जो बहुत शानदार खबर आने वाली हो, इसलिए सारी चीजें डिस्काउंटेड हैं इसमें। अब एक नया ट्रिगर चाहिए। शेयर की सवारी हिसाब ये, अब शेयर जब तक दौड़ा रहे हैं आप तब तक तो चल रहा है, उतर नहीं सकते आप। तो एफआईआईज भी शेयर की सवारी कर रहे हैं।
तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, पैनिक मत करिएगा, लेकिन कोई ट्रिगर इस समय मार्केट के पास नहीं है, इसीलिए बाजार कंसोलिडेशन, कभी प्रॉफिट बुकिंग, कभी थोड़ा सा चल गया, रिजल्ट सीजन आ गए। जनरल मोटर्स कह रहा है कि वो जो चिप की शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से $2 बिलियन का नुकसान वहां पे चिप की शॉर्टेज हमारे भी आई थी, ग्लोबली सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर जो ताइवान बनाता है, ग्लोबली प्रॉब्लम है इसकी। तो वो उसने स्टेटमेंट दिया कि $2 बिलियन का नुकसान होगा इस साल का, गाइडेंस दिया उन्होंने। सो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझ के चलिए कि इस समय मार्केट एक रिस्क जोन में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो डे बाय डे स्क्रीन देख के ही आपको तय करना होगा कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पे प्ले आउट हो रही है, पैकेज पे चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा सामने आ जाएगा। तो मेरा कहना है सारी चीज़ें हमें पता है, अब नया ट्रिगर चाहिए मुझे। और ये सब जानते हैं, सेंट्रल बैंकर्स ने अपना रोल बखूबी निभाया इस पूरे पैंडेमिक के बीच में, ग्लोबली हमारे भी आरबीआई ने निभाया, और अब सेंट्रल बैंकर्स का काम खत्म हो चुका है। अब पॉलिसी एक्शन, फिस्कल मेजर, जैसे हमारा बजट अनाउंसमेंट थे, अब वो कोई कर सके तो करे, अदरवाइज ग्लोबली धीरे धीरे करके जो हो चुका है सेंट्रल बैंक की तरफ से वो हो चुका है, अब शायद टाइटनिंग की तरफ इवेंचुअली हमें बढ़ना ही पड़ेगा। तो लिक्विड